हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बाबा केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटे छोटे उपाय आप तक पहुँचाता हूँ। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर योग के बारे में आज आपको बताऊंगा, जो कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि मित्रों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी कराएं। वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है तो शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ साथ में कमेंट भी करें और लाइक भी करें। तो मित्रों आओ चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे बृहस्पति ग्रह और 9 का अंक भी लिखा है। नवम भाव में 9 का अंक लिखा है और लग्न में बृहस्पति मैंने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आज मैं बृहस्पति से संबंधित चर्चाएं आपसे करूंगा। मित्रों, कभी कभी आपने देखा होगा किसी जातक या जातिका के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। सर्वगुण संपन्न होने के साथ साथ भी, पढ़ा लिखा है, ज्ञान है, सब चीज होने के साथ साथ भी उसको सफलता नहीं मिल पाती है, अर्थात वो सिद्ध नहीं हो पाता है। पढ़ाई लिखाई कर दी है, अच्छी अच्छी डिग्रियां उसके पास है, परंतु नौकरी नहीं लग सकती है, व्यवसाय नहीं हो पाता है। तो मित्रों, ये कभी कभी बृहस्पति ग्रह के कारण भी हो जाता है कि बृहस्पति ग्रह ठीक था, उसने पढ़ाई अच्छी की, डिग्रियां आपके पास अच्छी हैं, विद्या है, बुद्धि है, सब है, परंतु सफलता नहीं है। तो वो सफलता क्यों नहीं है? क्योंकि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि ठीक जगह पे नहीं पड़ रही है। मित्रों, बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि होती है वो नवम दृष्टि, 5वीं भी होती है, 7वीं भी होती है, परंतु जो नवम दृष्टि है वो नवम दृष्टि बहुत सुंदर दृष्टि होती है। बृहस्पति आपका ठीक है, परंतु उसकी दृष्टि यदि अच्छी नहीं है तो ऐसे जातक जातिका जो होती हैं वो सब चीज़, सब डिग्रियां हासिल कर देते हैं, सब संपन्नता उसमें होती है, परंतु उसका जीवन जैसे जैसे सिद्धि की ओर जाता है तो वह जातक उदास हो जाता है। उसको सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो फिर उस समय क्या होती है कि बृहस्पति की जो नवमी दृष्टि होती है, नवम भाव में जो दृष्टि उसकी जाती है, अब आप ये देखेंगे कि आपका बृहस्पति कहाँ पे है। वहाँ से गिन करके 1 2 3 4, जैसे मैंने 9 लिख रखा है, नवम भाव में, लग्न में यदि किसी का बृहस्पति है तो उसका नवम भाव में बृहस्पति की नवमी दृष्टि जारी है। और नवम भाग क्या होता है? भाग्य का भाव होता है। तो जब बृहस्पति की दशा आएगी, बृहस्पति ग्रह की दशा आएगी और उसकी नवम दृष्टि आपके जीवन में चमत्कार करने लग जाएगी, फिर क्या होगा? तो अचानक उसके दिमाग में अनेक प्रकार के आइडिया आने लग जाएंगे, अनेक प्रकार के विचार आने लग जाएंगे और नवम दृष्टि फिर जातक का भाग्योदय करा देती है। तो ऐसे व्यक्तियों को धैर्य रखना पड़ेगा, जन्म कुंडली का ठीक ढंग से अध्ययन करवाना पड़ेगा, क्योंकि नवम दृष्टि हमेशा जातक की फलीभूत होती है, कभी भी वो निराश नहीं होने देती है, बशर्ते ऐसे जातक को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा, बीच में विचलित नहीं होना है। विचलित हो गए फिर कार्य में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं और आदमी फिर भटकता रह जाता है। इसलिए बृहस्पति ग्रह की दशा का या किसी अन्य बृहस्पति का जो
मित्र ग्रह है, उस ग्रह की यदि दशा आती है और उसमें बृहस्पति ग्रह का प्रत्यंतर आता है, अंतर दशा आती है, तो उसमें भी प्रयास करना है, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो बृहस्पति ग्रह ऐसा ग्रह है जिसकी नवम दृष्टि बड़ी शुभमयी होती है, अमृतमयी उस दृष्टि को कहते हैं। होती तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी अच्छी होती है और सप्तम दृष्टि भी अच्छी होती है, परंतु जो नवम दृष्टि होती है बृहस्पति की, वह नवम दृष्टि बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुण्यमय और शुभमय वह नवम दृष्टि मित्रों होती है। इसलिए बृहस्पति ग्रह वालों को सोच समझ करके संयम से कार्य लेना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ, नई विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बाबा केदार।